क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत करते हो जो न तुम्हारे नुकसान का अधिकार रखता है न नफा का, हालांकि सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला तो अल्लाह ही है। कहो, ए किताब वालो, अपने धर्म में नाहक सीमा से आगे ना बढ़ो और उन लोगों की कल्पनाओं और विचारों का अनुसरण न करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सीधे समतल मार्ग से भटक गए। लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिक बिमा असव व कानू यअतदून कानू ला यतनाहौन अन मुनकरिन फ़अलूह लबिअस मा कानू यफ़अलून तरा कसीरन मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीन कफ़रू लबिअस मा क़द्दमत लहुम अन्फुसुहुम अन सख़ित अल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िल इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलियाअ वलाकिन्न कसीरन मिनहुम फासिकून। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूद वल्लज़ीन अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिक बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन वरुहबाना वअन्नहुम ला यस्तकबिरून। इसराइल की संतान में से जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई, उन पर दाऊद और मरियम के बेटे ईसा की जबान से लानत की गई, क्योंकि वे सरकश व उद्दंड हो गए थे और ज्यादतियां करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे कर्मों के करने से रोकना छोड़ दिया था। बुरी कार्य प्रणाली थी जो उन्होंने अपनाई। आज तुम उनमें बहुतेरे ऐसे लोग देखते हो जो ईमान वालों के मुकाबले में अधर्मियों का साथ देते और उनसे मित्रता का संबंध जोड़ते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके जी यानी नफ्सों ने उनके लिए की है। अल्लाह उन पर क्रुद्ध हो गया है और वे हमेशा के अजाब में पड़ने वाले हैं। अगर वास्तव में ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज के मानने वाले होते जो पैगंबर पर उतरी थी, तो कभी ईमान वालों के मुकाबले में अधर्मियों को अपना साथी न बनाते। मगर उनमें से तो बहुत से लोग अल्लाह के आज्ञा पालन से निकल चुके हैं। तुम ईमान वालों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूदियों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को पाओगे, और ईमान वालों के लिए दोस्ती में सबसे करीब उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ये इस कारण कि उनमें इबादत करने वाले आलिम और दुनिया छोड़ने वाले साधु व फकीर पाए जाते हैं और उनमें अहंकार नहीं है। तफ़ीज़ु मिनद्दम्अ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन वमा लना ला नु'मिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ वनतमअ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ख़ालिदीन फ़ीहा ज़ालिक जज़ाउल मुहसिनीन वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुल जहीम। जब वे इस वाणी को सुनते हैं जो रसूल पर उतरी है,
तो तुम देखते हो कि सत्य की पहचान के प्रभाव से उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। वे बोल उठते हैं कि पालनहार, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वे कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं और जो सत्य हमारे पास आया है उसे क्यों न मान लें, जबकि हम इस बात की इच्छा रखते हैं कि हमारा रब हमें अच्छे भले लोगों में शामिल करे। उनके ये कहने के कारण अल्लाह ने उनको ऐसे बाग प्रदान किए जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वे उनमें हमेशा रहेंगे। ये बदला है अच्छी नीति अपनाने वालों के लिए। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया और उन्हें झुठलाया, तो वे जहन्नम के अधिकारी हैं। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो पाक चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें हराम न कर लो और सीमा का उल्लंघन न करो। अल्लाह को ज्यादती करने वाले सख्त नापसंद हैं। जो कुछ हलाल और अच्छी रोजी अल्लाह ने तुम्हें दी है उसे खाओ पियो और उस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फकफ़्फ़ारतुहु इत्'आमु 10 मसाकीन मिन अवसत मा तुत्'इमून अहलीकुम أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون। तुम लोग जो निरर्थक कस्में खा लेते हो उन पर अल्लाह नहीं पकड़ता, मगर जो कस्में तुम जानबूझकर खाते हो उन पर वो जरूर तुम्हें पकड़ेगा। ऐसी कसम तोड़ने का कफ्फारा यानी प्रायश्चित ये है कि 10 मोहताजों को औसत दर्जे का वो खाना खिलाओ जो खाना तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाओ, या एक गुलाम को आजाद करो, और जिसे इसकी सामर्थ्य न हो वो 3 दिन के रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ्फारा है, जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो। अपनी कस्मों की रक्षा किया करो। इस तरह अल्लाह अपने आदेश तुम्हारे लिए स्पष्ट करता है, शायद कि तुम कृतज्ञता दिखाओ। मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्दाअ फिल खम्रि वल मैसिर वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फहल अंतुम मुंतहून। वअतीउल्लाह वअतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लय्तुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। लैस अलल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तअमू इज़ा मत्तक़व वआमनू वअमिलुस सालिहाति थुम्मा इत्तक़व वअहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ये शराब और जुआ और ये देवस्थान और पासे, ये सब गंदे शैतानी काम हैं, इनसे बचो। उम्मीद है कि तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच दुश्मनी और नफरत व द्वेष डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। फिर क्या तुम इन चीजों से बाज रहोगे?
अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो और बाज आ जाओ। लेकिन अगर तुमने अवहेलना की तो जान लो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ आदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। जो लोग ईमान ले आए और अच्छे